बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 2016 सप्ली 1 पेपर का सेक्शन बी डिस्कस करेंगे और पिछली वीडियो में हमने 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन जो हैं शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे डिटेल से। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें आप देखते जाएंगे जो जो चीज़ें एज इट इज़ रिपीट हो रही हैं वो साथ मेंशन होगा। जो रिएक्शंस जो हैं स्लाइड चेंज के साथ आ रहे हैं वो पर्पल कलर में शो होंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि लाइक स्लाइड चेंज के साथ ये रिएक्शन पहले आ चुका है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राइट द रिएक्शंस ऑफ प्रोपाइन विद अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड एंड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोपाइन का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, वो आप ड्रॉ करें। ठीक है, CH ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, दिस इज़ प्रोपाइन। ठीक है, मीन्स कि अल्काइंस की बात हो रही है। यहाँ से आपको पता चल गया कि अल्काइंस की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। अब क्यूप्रस क्लोराइड आपके पास ये है, ठीक है, और अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड है तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में है। ठीक है, और अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है तो ये सिंपल सिल्वर नाइट्रेट, और अमोनिकल है तो वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में है। तो स्टूडेंट्स ये जो है टॉपिक आपने एसिडिटी ऑफ टर्मिनल अल्काइंस में ये पढ़ लिया है। ठीक है, 2016 का सेकंड जो पेपर था, ये देखें 2016 के सेकंड पेपर में आपको ये सेकंड जो टॉपिक है हेल्पिंग वीडियो एसिडिटी ऑफ टर्मिनल अल्काइंस, ये ऑलरेडी करवाई जा चुकी है। और उस पेपर में भी जो है वो एसिडिटी ऑफ टर्मिनल अल्काइंस के जो है वो क्वेश्चंस आए हैं। तो सिंपल आपने इसकी जो है वो 4 रिएक्शन इक्वेशंस याद कर लेनी है, तो वो आपको यानी टर्मिनल अल्काइंस के साथ कोई भी रिएक्शन आ सकता है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर प्रोपाइन ड्रॉ किया, तो प्रोपाइन इज़ अ टर्मिनल अल्काइन। इसका क्या मतलब है कि ये आप लेफ्ट टर्मिनल पर जो है वो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको 2 ब्यूटाइन ड्रॉ करके दिखाऊं तो दिस इज़ नॉट अ टर्मिनल अल्काइन। ठीक है, ये टर्मिनल अल्काइन नहीं है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड जो है वो मिड में है। ठीक है, बिल्कुल लेफ्ट या राइट कॉर्नर पर नहीं है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो नॉन टर्मिनल अल्काइंस हैं इसमें एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो एब्सेंट होता है, लेकिन जो हमारे पास टर्मिनल अल्काइंस होते हैं उसमें ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ जो भी हाइड्रोजन अटैच होगा वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है, और वो सोडियम के साथ, ठीक है, और सोडियम अमाइन के साथ, और क्यूप्रस क्लोराइड के साथ, और हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट के साथ। ठीक है, ये 4 रिएक्शंस ये टर्मिनल अल्काइंस दे सकते हैं। ठीक है, तो हम इनकी इक्वेशंस लिख लेते हैं। ये देखें, ये बैलेंस इक्वेशंस हैं। अगर आपको इन इक्वेशंस में कुछ समझना है तो आपने पूछ लेना है। ठीक है, ये एसिडिक हाइड्रोजन को जस्ट आपने मेटल के साथ रिप्लेस करना है। ठीक है, और बैलेंस कर देनी है इक्वेशन। साथ अमोनियम नाइट्रेट बन जाएगा और वाटर बन जाएगा, यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड और वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो बाकी 4 जो इक्वेशंस है इसकी ये देख लें, ये आपको सारी की सारी जो है वो लिखनी आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इथाइन है, उसको सोडियम के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो दोनों तरफ के जो हाइड्रोजन होंगे वो रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, राइट द रिएक्शंस ऑफ बेंजीन विद एयर इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटॉक्साइड एट 450 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सारी की सारी कंडीशंस उन्होंने आपको बता दी हैं। ठीक है, आपको जस्ट इक्वेशन लिखने के लिए कहा है और प्रोडक्ट का नेम लिखने के लिए। तो ये कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन आपने ऑलरेडी चैप्टर 16 में पढ़ा हुआ है डिटेल के साथ, जब हमने ऑर्गेनिक की थी। ठीक हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, गिव रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ऑफ सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। तो ये बेंजीन के आपने 5 जो है वो रिएक्शंस पढ़े हुए हैं जिसमें आपने मैकेनिज्म्स किए हैं। सबसे पहले आपके पास जो है वो नाइट्रेशन वाला है। ठीक है, फिर आपके पास सल्फोनेशन है, फिर आपके पास हेलोजिनेशन है। ठीक है, देन आपके पास एसाइलेशन है। ठीक है, और फिर आपके पास C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। ठीक है, अल्काइलेशन और एसाइलेशन। तो इन 5 में से किसी का भी मैकेनिज्म आपसे पूछा जा सकता है और आपको चैप्टर 15 में डिटेल से इन तमाम के रिएक्शंस करवाए हुए हैं। ठीक है, तो अब आपने इसको अटैम्प्ट कैसे करना है, सबसे पहले आपने इसकी जो है वो डेफिनेशन लिख ली। ठीक है, विद आपने इसके दोनों रिएक्शंस लिखने हैं, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा के भी और अलग से फ्यूमिंग सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ डायरेक्ट रिएक्शन करवा के भी। ठीक है, देन आपने इसके जो है 5 स्टेप्स लिखने हैं। ठीक है, ये स्टेप्स के अगर आप नाम लिखेंगे दैट विल बी मोर बेटर कि आप बता रहे हैं कि क्या हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अगर आपको एक्सप्लेन कहा जाए कि एक्सप्लेन द मैकेनिज्म, अगर एक्सप्लेन द मैकेनिज्म आ जाए तो फिर आपने ये जो यहाँ पर हो रहा होता है ना, इसको बस एक लाइन में लिख देना होता है। ठीक है, यानी हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने में क्या कहेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड, द 1 मॉलिक्यूल ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद द अदर टू फॉर्म
sulfur trioxide as an electrophile, strong electrophile, and along with it hydrogen bisulfite and प्रोटोनियम आयन इज प्रोड्यूस्ड. सिंपल. ठीक है, जो आप वहाँ पे क्वेश्चन में कर रहे होते हैं बस वो आपने रिटर्न में लिख देना होता है. अगर आपकी क्वेश्चन ठीक है तो आपके मार्क्स फुल आएंगे. ठीक है, फिर हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है ये क्या करेगा, इट विल अटैक. ठीक है, देखें अब ये इलेक्ट्रॉन्स का अटैक आप इधर नज़र आ रहा है, एरो इधर है, लेकिन हम बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी SO3 विल अटैक ऑन द पाई बॉन्ड ऑफ द बेंजीन एंड फिनोनियम आइन इज प्रोड्यूस्ड. ठीक है, फिनोनियम आइन बन जाएगा. तो वो हम यहाँ पर इसको बना के दिखा देंगे. देन हम कहेंगे इन द थर्ड स्टेप प्रोटॉन ऑफ इन द बेंजीन रिंग इज रिमूव्ड to remove the positive sign on the benzene ring. ठीक है, सिंपल. ये देखें अब पॉजिटिव साइन चला गया, प्रोटॉन रिमूव हो गया. एंड लास्ट में हमारे पास क्या है कि न्यूट्रल प्रोडक्ट बनानी है, क्योंकि ये हमारे पास जो बेंजीन सल्फोनेट आया है ये अभी न्यूट्रल नहीं है. ठीक है, इट विल रिएक्ट विद द प्रोटॉन इन द सोल्यूशन. ठीक है, और वो रिएक्ट करके प्रोटॉन ले लेगा और साथ आपके पास ये न्यूट्रल बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा. ठीक हो गया. और साथ रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट के लिए वो जो प्रोटॉन है SO4 नेगेटिव के साथ बाइसल्फेट के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, हाउ इज बेंजीन कन्वर्टेड इनटू ट्राई नाइट्रोटोलिन. तो ये आ जाती हैं आपके पास कन्वर्जन्स. सबसे पहले आप देखें आपको कहा क्या जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि बेंजीन को आपने ट्राई नाइट्रोटोलिन में कन्वर्ट करना है. ठीक है, सबसे पहले इसका मतलब है कि आपने इसके अंदर CH3 ग्रुप भी लगाना है और 3 जो है वो नाइट्रो ग्रुप्स भी लगाने हैं. ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम पहले बेंजीन को टॉलीन में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम उसकी अल्काइलेशन करेंगे. क्या करेंगे, अल्काइलेशन करेंगे CH3Cl के साथ रिएक्ट करके, और फिर हम इसको नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके तो हम इसकी नाइट्रेशन करेंगे. तो जब कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ करेंगे तो जितने भी ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस हैं सब पर जो है वो नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा, क्योंकि मिथाइल इज एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर. ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीज़ प्रिपेयर, इस तरह की क्वेश्चन जो हैं वो आना चाहिए, कन्वर्जेंस प्रिपेयर करनी आनी चाहिए. ठीक है, यानी आपको पता होना चाहिए कि मैं अगर पहले जो ग्रुप यहाँ पर इस पर हम लगाएंगे अगर वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास ऑर्थो पर ही चीज़ लगेगी. ठीक है, यानी इस जगह पर चीज़ लगेगी या इस जगह पर भी जो भी सब्स्टिट्यूएंट आने वाला लगेगा. अगर हमने पहले कोई ऐसा रिएक्शन करवा दिया है, ठीक है, जैसे कि अगर हम पहले नाइट्रेशन करवा देते हैं, ठीक है, तो जो आने वाला है उसके बाद हम अल्काइल ग्रुप लगाते हैं तो आने वाला मेटा पर ही अटैच होगा. ठीक है, ये इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए. दिस इज द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द बेंजीन रिंग. ठीक हो गया. तो आप यहाँ पर देख लें, ये बेंजीन है, उसका आपने मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाया, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 टॉलीन बन गया, और फिर उसका कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में यानी उसके साथ रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो ट्राई नाइट्रोटोलीन बन गया. ठीक है, तो इसके साथ आपने ऑलरेडी जो आपको हेल्पिंग वीडियो दी हुई है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द बेंजीन रिंग वो भी आपने वॉच कर लिया, तो आपका जो है वो कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छा हो चुका है ऑलरेडी. ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, राइट द रिएक्शन ऑफ इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विद द फॉलोइंग. अब ये देखें ग्रिग्नॉड के तो ऑलरेडी पिछले पेपर्स में बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं. कभी मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करने का कहा जाता है और कभी इथाइल के साथ कहा जाता है. ठीक है, और कभी मैथानॉल, ये मैथानॉल कहा जा रहा है ना, मैथानॉल यानी एल्डिहाइड 1 कार्बन एल्डिहाइड, और अब ये ब्यूटानॉन है. ब्यूटानॉन का मतलब है 4 कार्बन और कीटोन. ठीक है, इस तरह से. तो कभी एसिटल्डिहाइड के साथ कहा जाता है, कभी एसीटोन के साथ कहा जाता है. तो ये सारे के सारे रिएक्शन बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं, सिर्फ कार्बन चेन्स का डिफरेंस होता है. अब ये देखें, ये मेथानॉल के साथ रिएक्शन किया जा रहा है और 1 प्रोपानोल बन रहा है, और ब्यूटानोन के साथ रिएक्शन किया जा रहा है. ठीक है, तो ये आपके पास जो ये बना है हमारे पास, इसका देखें लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन अगर आप देखें तो ये 5 कार्बन वाली चेन बन रही है. ठीक है, ये 5 कार्बन वाली, और कार्बन नंबर जो 3 है उस पर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है और एक अल्कोहल लगा हुआ है. तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल 3 पेंटा, पेंटा 5 के लिए होता है पेंटानोल.
ठीक है, यानी हमने अल्कोहल की पोजीशन भी यहाँ पर मेंशन कर दी है। ठीक है, तो नेम ज़रूर आपने रिएजेंट्स के और प्रोडक्ट्स के लिखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, गिव रिएक्शन विद एसेंशियल कंडीशंस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ 2 प्रोपानोल एंड राइट आयोपैक नेम ऑफ द प्रोडक्ट। तो जब आपको अल्कोहल का चैप्टर करवाया था, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आपको मैंने बताया था कि ये जो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन है ना, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका मस्ट क्वेश्चन आता है। तो जब पता है कि इसका क्वेश्चन आएगा तो उसकी आपने क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। तो ये देखें, ये हमने 2 प्रोपानोल बनाया है, उसका जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है और जो हाइड्रोक्सिल का हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर जो है वो वाटर बना रहे हैं, और कार्बन का ऑक्सीजन के साथ जो है वो डबल बॉन्ड बन गया है। ठीक है, और फर्दर आपके पास ये एसीटोन बन चुका है, प्रोपानोन, और उसकी ऑक्सीडेशन फर्दर करेंगे तो आपके पास जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा तो 1 कार्बन एसिड एंड 2 कार्बन एसिड बन जाएगा। ठीक है, यानी 1 कार्बन एसिड को हम मेथानोइक एसिड कहेंगे और 2 कार्बन एसिड को हम एथानोइक एसिड कहेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड इन कीटोन्स में पढ़ा है कि इनकी ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड्स ही बनते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो ये हमने कंप्लीट इसकी ऑक्सीडेशन जो है वो लिख दी है। ठीक है, यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल की आई है तो आपसे टर्शियरी अल्कोहल की पूछी जा सकती है। ठीक है, देन है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज मेंट बाय एस्टेरिफिकेशन, एक्सप्लेन ब्रीफली विद सूटेबल एग्जांपल। ये सिंपल एस्टेरिफिकेशन पूछी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि अगर हम व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर हीटेड विद अल्कोहल्स, ठीक है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड्स को आप अल्कोहल्स के साथ ट्रीट करवाएंगे, in the presence of concentrated sulfuric acid esters are formed। ठीक हो गया। अच्छा, this reaction is also known as Fischer esterification, क्योंकि साइंटिस्ट के नेम पर है ये, और इसके लिए हमने ये पहले एक जर्नल इक्वेशन लिखी है, यानी हमारे पास ये R हो सकता है और अल्कोहल का ये R डैश हो सकता है। ठीक है, और दूसरा जो है वो हमने प्रॉपरली कार्बन्स ले लिए। ठीक है, 2 कार्बन एसिड ले लिया है, 2 कार्बन अल्कोहल ले लिया। ठीक है, तो उससे हमारे पास इथाइल एसीटेट बना है। अब ये देखें, इसका नाम कैसे लिखना होता है कि ये जो ऑक्सीजन से इधर है ना, इसको आपने यानी एसीटेट बोला है। ठीक है, क्योंकि ये एसिटिक एसिड से जो है वो डिराइव हुआ है। तो आप इसको वैसे एथेनोइड भी कह सकते हैं अगर आयोपैक लेना हो। ठीक है, और ये यहाँ पर जो ऑक्सीजन के साथ अलग से अल्काइल चेन होगा उसका हमेशा पहले नाम होगा। इथाइल एथेनोइड भी कह सकते हैं और इथाइल एसीटेट भी। ठीक है, इथाइल एथेनोइड जो होगा वो आपके पास आयोपैक नेम होगा और इथाइल एसीटेट जो है वो कॉमन नेम है। ठीक हो गया। तो esters can also be made from carboxylic acid derivatives, especially acid halides and anhydrides, by reacting them with the appropriate alcohol। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स को अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं तो एस्टर्स बनते हैं, इसी तरह एसिड हैलाइड और एसिड एनहाइड्राइड्स को भी अगर हम अल्कोहल के साथ ट्रीट करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ वीक बेस, तो जो है वो वीक बेस की प्रेजेंस में हम करवाएं तो ये हमारे पास एस्टर्स बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखें कि इसका क्लोरीन यानी बेसिकली कार्बोनिल के बाद का बॉन्ड टूटेगा। ये देखें, ये कार्बोनिल है ना, इसके बाद का बॉन्ड टूटेगा। तो ये जो बल्कि ग्रुप है और ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन अल्कोहल के हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके बाय प्रोडक्ट बना देंगे, और ये जो ओ आर जो है वो इस जगह पर अटैच हो जाएगा, तो ये हमारे पास एस्टर लिंकेज बना देगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, डिफाइन द फॉलोइंग फंजाइसाइड्स एंड स्मोक। तो फंजाइसाइड तो बहुत ही आसान है। फंजाइसाइड्स आर द केमिकल्स यूज्ड टू कंट्रोल द फंजाई विच कॉज मोल्ड्स, रॉट्स एंड प्लांट डिजीजेस। ठीक है, तो ये इस तरीके से डिजीजेस कॉज करते हैं। ये हमारे पास मोल्ड्स हैं। आपने अक्सर लीव्स के ऊपर देखा होगा कि इस तरह से वाइट या ब्लैक कलर के पैचेस बन जाते हैं। अब ये देखें कितना ख़राब हो गया लीफ, तो ये इसको हम मोल्ड कहते हैं। ठीक है, जो कि फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रॉट्स की जो है डिजीज़ है प्लांट्स में। ठीक है, ये फ्रूट्स को देखें किस तरह से ये फंगल इन्फेक्शन शो हुआ है। ठीक है, ये फंगल इन्फेक्शन की वजह से इनमें रॉट्स की जो है वो डिजीज़ हो जाती है। रॉट्स जो है वो रॉटन से भी निकला है, जैसे कि चीज़ जो है वो ख़राब हो जाती है, तो एंड अदर प्लांट डिजीज़ जो हैं वो कॉज होती हैं फंजाइसाइड्स से। ठीक है, तो फंजाइसाइड्स आर द केमिकल्स यूज टू कंट्रोल द फंजाई। ठीक है, मतलब फंजाइसाइड्स जो हैं वो फंगल इन्फेक्शन को या फंजाई को कंट्रोल करते हैं ताकि वो आगे से जो कॉज कर रहे हैं बीमारियां, फंजाई विच कॉज मोल्ड, रॉट्स एंड प्लांट डिजीजेस। ठीक है, ये फंजाई ये सारी बीमारियां जो है वो कॉज करते हैं और फंजाइसाइड्स जो हैं वो फंजाई को कंट्रोल करते हैं। एंड ऑल द फंजाइसाइड्स वर्क बाय कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द फंगस because fungi do not swallow in the normal sense।
और इसका मतलब ये है कि जो फंजाइसाइड्स होते हैं ना, ये जो केमिकल्स होते हैं, अगर हमें इनको ऑब्वियसली बात है इनको स्प्रे करना है और हमें फंगस को कंट्रोल करना है, तो ऑब्वियसली बात है इनको हम डायरेक्टली फंगस के ऊपर स्प्रे करेंगे और वो उनके साथ कांटेक्ट में आएगी तो ही जो है वो ये कंट्रोल हो सकती है, ठीक है। और दूसरा ये है कि अगर इस तरह का कोई प्लांट्स के ऊपर स्प्रे किया जा रहा है तो वो जो है वो अब आप कह लें कि खाने के काबिल नहीं रहते, इजीली सॉल्व नहीं हो सकते ये जो फंजाइसाइड्स होती हैं, ठीक है। फंजाई इनको हम इजीली खा नहीं सकते इन चीज़ों को, ठीक है। ये फंगल इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा ह्यूमंस के अंदर भी बीमारियां कॉज करते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्मोक। स्मोक इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फोग, यानी आपके पास जो स्मोक का वर्ड है वो SM फ्रॉम द स्मोक एंड OG फ्रॉम द फोग आया है, ठीक है। स्मोक कितनी टाइप्स की होती है? टू टाइप्स की, ठीक है। रिड्यूसिंग स्मोक एंड ऑक्सीडाइजिंग स्मोक। अच्छा, जो रिड्यूसिंग स्मोक है उसके अंदर क्या चीज़ है, मतलब किस चीज़ के कंटेंट्स ज़्यादा हैं, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। तो इट हैज़ अ हाई कंसनट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। इट इज़ केमिकली रिड्यूसिंग इन नेचर एंड इज़ नोन एज रिड्यूसिंग स्मोक, यानी ऐसी स्मोक जिसमें हाई कंसनट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड होगी तो वो रिड्यूसिंग इन नेचर होगी, इसीलिए हम उसको रिड्यूसिंग स्मोक भी कहेंगे, ठीक है। और इसकी एग्जांपल क्या है कि जब हम कोल को बर्न करते हैं ना, ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल होती है तो जो स्मोक प्रोड्यूस हो रहा होता है ना, तो उस स्मोक के साथ हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है। कोल के अंदर हमें पता है कि सल्फर के कंटेंट्स भी होते हैं, ठीक है। और वो जब उसकी ऑक्सीडेशन होगी, बर्निंग होगी, तो वो सल्फर डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस करेगी अलॉन्ग विद द स्मोक। अब ये जो है स्मोक एंड सल्फर डाइऑक्साइड दे रिएक्ट विद द फोग, ठीक है, टू फॉर्म स्मोक। तो ये जो स्मोक बन रही है, ठीक है, तो ये हमारे पास रिड्यूसिंग स्मोक होगी एंड इसको हम इंडस्ट्रियल स्मोक भी कहते हैं क्योंकि इंडस्ट्रीज में कोयले को बर्न किया जाता है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल स्मोक। नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक स्मोक कंसिस्ट ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेंट्स लाइक ओजोन, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हमारे पास जो लाइट एनर्जी या लाइट रेडिएशंस हैं उसकी वजह से जो केमिकल्स या प्लूटेंट्स के ऊपर जो लाइट फॉल कर रही है, सनलाइट फॉल कर रही है, ठीक है, तो या UV रेडिएशंस फॉल कर रही हैं, तो उन प्लूटेंट्स की जो है वो आप कह लें कि उनकी डिकम्पोजिशन होती है या फर्दर वो रिएक्शन शो करते हैं, उनकी ब्रेक डाउन होती है, ठीक है। तो फोटोकेमिकल स्मोक कंसिस्ट ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेंट्स लाइक ओजोन, यानी लाइट एनर्जी की वजह से, सनलाइट की वजह से कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं कि जो फर्दर प्लूटेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ ऐसे ऑक्सीडेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं कि जो इन्वायरमेंट में स्मोग फोग के साथ रिएक्ट करके स्मोक बना रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास इन ऑक्सीडेंट्स में ज़्यादा कंसंट्रेशन जो है वो ओजोन की होती है क्योंकि हमें पता है कि ओजोन कैसे बनती है ना, एयर में जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वो भी उसका भी बॉन्ड ब्रेक करता है और वो लाइक इस तरह से जाता है, ठीक है, रेडिकल्स में जाता है, फिर वो रेडिकल जो है फर्दर अनदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके तो ओजोन बना देता है। तो अब ये देखें, ये फोटोकेमिकल रिएक्शन हुआ ना, ये फोटोकेमिकल रिएक्शन हुआ, ठीक है, जिससे ये सारा काम हुआ। तो इसमें फोटोकेमिकल रिएक्शन की वजह से हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेंट्स बनती जा रही है जिसको हम कहते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग स्मोक है, ठीक हो गया। इसी तरह नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं वो भी सनलाइट की वजह से ब्रेक डाउन होती है उनकी और ऑक्सीजन के रेडिकल्स प्रोड्यूस करते हैं और ये ऑक्सीजन के रेडिकल्स फर्दर जो है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके ओजोन बनाते रहते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमने इसको क्या कहा है कि ये इंडस्ट्रीज़ का काम नहीं है बल्कि ये सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, तो इसलिए हम इसको फोटोकेमिकल स्मोक कहते हैं, ठीक है। फोटोकेमिकल स्मोक कंसिस्ट ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेंट्स लाइक ओजोन एंड इट इज़ येलोइश, क्योंकि ओजोन का कलर जो है वो येलोइश है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी आपको आना चाहिए। इट इज़ क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग स्मोक का कलर बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इट इज़ येलोइश ब्राउनिश ग्रे हेज विच इज़ फॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ प्लूटेंट्स इन द एयर, ठीक है। एंड इट हैज़ अनप्लेजेंट ऑर्डर, इसकी मतलब जो खुशबू होती है वो भी अच्छी नहीं होती, अनप्लेजेंट होती है। एंड इट इज़ ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर एंड इज़ कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग स्मोक, ठीक हो गया। अब इसमें एग्जांपल्स गए हैं कि ओजोन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग स्मोक के अंदर, और कौन कौन से हैं, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट आर प्राइमरीली क्रिएटेड फ्रॉम द वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स,
ठीक है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी PAN पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करें। और इसका उन्होंने बताया कि ये बड़ा आई इरिटेंट है और बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है टू प्लांट्स, ठीक है। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये भी हमारे पास एयर में एज अ पोल्यूटेंट प्रोड्यूस हो रहा है और ये ऑक्सीडाइजिंग स्मोग बनाने में यूज़ हो रहा है अलॉन्ग विद द नाइट्रिक एसिड। और लास्ट में हमारे पास कंडीशंस हैं फॉर फोटोकेमिकल स्मोग, यानी इसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। ऑब्वियसली बात है कि फोटोकेमिकल है तो इसका मतलब है सनलाइट तो होगी तो ही ये स्मोक क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो सनलाइट है, प्रोडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड द टेम्परेचर ग्रेटर देन 18 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि हाई टेम्परेचर होगा, रिएक्शंस होंगे तो ही हमारे पास ये फोटोकेमिकल स्मोक बनेगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने सेक्शन बी 2016 के सप्ली 1 पेपर का कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। अगर आपको इसमें से कुछ भी क्वेश्चन समझ रहे हैं तो आपने पूछना है। बाकी ऑर्गेनिक सारी की सारी रिपीट हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि अगर आपको स्लाइड चेंज के साथ अगर क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप उसको बहुत अच्छे से आप कर सकें। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, आमीन।